गांव के छोर पर एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में सावित्री अपने छोटे भाई के साथ रहा करती थी। सावित्री के माता पिता की बहुत वर्षों पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। सावित्री के छोटे भाई का नाम रघु था, जो कि अभी 15-16 वर्ष का छात्र था। हाल ही में गांव में एक छोटा सा केंद्र विद्यालय खुला था। उस विद्यालय में सावित्री को अध्यापिका के पद पर नौकरी मिल चुकी थी। उस नौकरी से सावित्री बहुत खुश थी। रघु, आज फिर तुम विद्यालय के लिए तैयार नहीं हुए। ये सच में बहुत बुरी बात है। तुम्हें रोज विद्यालय जाना चाहिए। ये पढ़ाई तुम्हारे लिए ही फायदे की रहेगी। तुम समझ रहे हो ना? इस तरह घर पर बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। अरे दीदी, मुझे विद्यालय जाने की क्या जरूरत है? आप खुद एक अध्यापिका हैं। आप जब घर आइएगा तो मुझे सब कुछ पढ़ा दीजिएगा। झूठ में विद्यालय जाकर मेरा समय नहीं बर्बाद होगा। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? आप पढ़ाओगी ना मुझे? वो तो है, परंतु तुम तो जानते हो ना कि मैं रोज विद्यालय जाती हूँ और विद्यालय से आकर मुझे घर का कितना काम पड़ जाता है। ऊपर से मैं तुम्हें पढ़ाने लग जाऊंगी तो मेरा दिन तो यूं ही गुजर जाएगा। नहीं नहीं, इससे अच्छा तो तुम विद्यालय ही आओ। ऐसा कहकर फिर सावित्री विद्यालय के लिए निकल पड़ती है। परंतु उस दिन जब वो विद्यालय पहुंचती है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। हाल ही में वो जो विद्यालय खुला था, अब वो बंद हो चुका था। उस विद्यालय पर ताला लग चुका था। इस कारण सावित्री बहुत उदास हो जाती है। अब उसकी नौकरी जा चुकी थी। उसी गांव में सावित्री के कुछ रिश्तेदार भी रहा करते थे। घनश्याम और कामिनी दोनों ही बहुत लालची थे और दूसरों की खुशियों से हमेशा जलते रहते थे। अरे, आपको पता चला? हमारे गांव में हाल ही में जो केंद्र विद्यालय खुला था, अब उस पर ताला लग चुका है। यानी कि सावित्री की नौकरी चली गई। मैं तो बहुत खुश हूँ। कुछ दिनों पहले तक तो वो बहुत हवा में उड़ रही थी, जैसे कहीं की प्रधानमंत्री हो वो। हाँ, तो इससे मुझे क्या? उसकी नौकरी लगे या जाए, इससे हमारा कुछ नहीं बनना और बिगड़ने वाला है। तुम समझ रही हो? अपने बेटे पर ध्यान दो। एक तो हमेशा से वो पागल है, ऊपर से देखो गांव में कहाँ कहाँ घूमता फिरता है। उसे बचपन में कुछ सिखा दिया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। अच्छा, तो इसमें भी मेरी गलती है? अगर हमारा बेटा बचपन से ही मानसिक स्थिति से खराब है तो सारा दोष मेरा है, यही कहना चाहते हैं आप ना? आपकी गलती है। काश आप इतना कमाते कि उसके दिमाग का इलाज करवा सकते, समझे आप? घनश्याम और कामिनी दोनों झोपड़ी के बाहर आते हैं। वे लोग देखते हैं कि उनका बेटा झोपड़ी के बाहर पहले से खड़ा था। अरे, इतनी जल्दी क्यों आ गया? 3-4 गांव और घूम लेता तो अच्छा रहता। इतनी जल्दी आ जाएगा तो हमारा भला हो जाएगा। बता, कहाँ कहाँ घूमा? हाँ, और ये नया नमूना क्या रख लिया अपने हाथ में? ये कछुआ कहाँ से लेकर आया? हाँ, बोलता क्यों नहीं? अरे पिताजी, एक कछुआ तो मुझे नदी के पास से मिला। इससे तो मैंने बचा लिया। बेचारा आज तो मर ही जाता। इसे एक चील उठाकर ले जाने वाली थी और मैंने इसे बचा लिया। सच में तब से ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। इसीलिए मैं इसे अपने साथ घर ले आया। अब ये मेरे साथ ही रहेगा। किससे पूछकर इस कछुए को तुम घर लेकर आए हो? हाँ, मैं इस कछुए को इस घर में रखने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूंगी। अपने तो खाने को राशन तक नहीं है, ऊपर से ये कछुआ। हाय रे मेरा भाग्य! तू वापस इस कछुए को नदी पर छोड़ा, भले ही इसे चील उठा ले जाए। पर माँ, पिताजी, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये कछुआ देखिए कितना डरा हुआ है। बेचारा अभी बच्चा ही है, इसे वो चील लेकर चली जाएगी। मैं इसे दोबारा नदी पर छोड़ने की बिल्कुल हिम्मत नहीं रखता हूँ। अरे पर वर कुछ भी नहीं, इस कछुए को फौरन नदी पर छोड़ा।
तेरी माँ जैसा कह रही है सही कह रही है। ये कछुआ हमारे घर में नहीं रह सकता है। हम इस कछुए को रखने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देंगे तुम्हें। और अब तुम घर में ही रहोगे, उन दोस्तों के साथ नहीं घूमोगे। उस दिन सावित्री बहुत उदास थी। उसका पूरा दिन पहले से ही खराब जा रहा था। उसकी नौकरी भी जा चुकी थी। जब वो घर पहुंचती है तो वहाँ पहले से भोला मौजूद था। अरे भोला, तुम यहाँ आओ आओ। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कछुआ? अरे ये सब क्या लेकर घूमते फिरते हो? तुम्हें पता है ना काका काकी को तुम्हारी कितनी फिक्र रहती है। तुम उनकी बात क्यों नहीं मानते हो? इस तरह गांव में कोई नया जानवर लेकर क्यों घूम रहे हो? फिर भोला सावित्री को सारी बातें समझाता है। अरे ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि काका काकी इस कछुए को घर में ही रखने देंगे। वो लोग तो जानते हो ना, एक बार जो ठान लेते हैं फिर उन्हें कोई नहीं मना सकता। तुम्हें इस कछुए को वापस नदी पर छोड़ना पड़ेगा। मेरी बात मानो तो यही सही रहेगा। इसीलिए तो मैं आपके घर आया हूँ दीदी। इस कछुए को आप अपने घर पर रख लीजिए। आपके घर में तो आपके माता पिता भी नहीं है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ये आपके घर रहेगा तो मैं इससे मिलने भी आ सकूँगा। कृपया इसे अपने पास रख लीजिए। पर भोला, ये कुत्ता बिल्ली होता तो मैं समझती भी, पर कछुआ मेरे लिए थोड़ा अजीब है। मैंने आज तक ऐसा पशु पाला नहीं है। इसका खाना पीना मैं कैसे देखूंगी? आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं जानता हूँ ये क्या खाता पीता है। मैं इसके खाने पीने का सामान यहाँ लाकर देता रहूँगा। बस आप इसे अपने घर पर रख लीजिए, इससे मैं इससे मिलता भी रह सकूँगा। कृपया मेरी बात को मत टालिएगा दीदी, इसे अपने घर पर रख लीजिए। अच्छा ठीक है बाबा, अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं इस कछुए को अपने घर पर रखने के लिए तैयार हूँ। तुम चिंता मत करो। जाओ, अब काका काकी तुम्हें घर पर ढूंढ रहे होंगे। इसी तरह समय बीत रहा था। सावित्री रसोई में बैठी बहुत उदास थी। उसकी नौकरी जा चुकी थी। घर में राशन का एक दाना भी नहीं था। क्या करूं? घर में तो राशन भी नहीं है। ये मेरी अच्छी खासी नौकरी लगी थी और फिर विद्यालय बंद हो गया। सच में मेरा भाग्य बहुत बुरा है, कभी भी मेरा साथ नहीं देता। अब मेरा क्या होगा? मैं आज क्या पकाऊं? ये सारा दृश्य वो कछुआ दरवाजे पर खड़ा देख रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। अचानक से सावित्री के सामने राशन की ढेर सारी बोरियां, सब्जी और फल आ जाते हैं। ये सब देखकर सावित्री बहुत हैरान हो जाती है। तभी अचानक उसकी नज़र उस कछुए पर पड़ती है। अरे अरे, क्या ये सब तुमने किया? पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो एक कछुए हो ना। तुम भला जादू से ये सब कैसे ला सकते हो? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये सब क्या हो रहा है? हाँ, ये सब मैंने ही किया है। आपने भी तो मेरी मदद की, मुझे इस घर में रखा, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आपके बुरे वक्त में मैं आप लोगों का साथ दूं। इसीलिए ये राशन की बोरियां और सब्जी मैं जादू से यहाँ लेकर आया हूँ। अरे ये क्या? तुम तो बिल्कुल इंसानों की भाषा में बोलती हो। मैंने आज पहली बार किसी जानवर को इंसानों की भाषा में बात करते देखा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सपना है या फिर कोई हकीकत। ये सारा दृश्य कामनी झोपड़ी के जंगले से देख लेती है। वो बहुत परेशान हो जाती है। उसे तो ये सब देखकर हजम ही नहीं हो रहा था। फिर कामनी इस बात की खबर अपने पति को देने के लिए पहुंच जाती है। अरे अरे, आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता कि मैंने अभी क्या देखा? अरे वो कछुआ, वही कछुआ जिसे हमारा बेटा लेकर आया था। वो कछुआ असल में जादूगर है। वो जादू जानता है। मैंने अभी देखा, वो जादू कर सकता है। अरे क्या बोल रही हो? ऐसा लगता है अभी नींद से उठकर आई हो। तुमने कोई सपना देखा होगा।
मैं ही मिला था क्या ये मजाक करने को? अभी मुझे परेशान मत करो। जाओ जाओ, अभी मुझे आराम करने दो। ये बकवास मुझसे मत करना दोबारा। अरे मैं सच कह रही हूँ, आई शपथ, मैंने सावित्री की झोपड़ी के जंगले से देखा वो कछुआ उसके लिए राशन, फल और सब्जियां ले आया जादू से। ये कोई सपना नहीं हो सकता है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, सच में। अरे तुम शपथ तो कभी झूठी नहीं खाती। मतलब तुम सच बोल रही हो, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? एक जानवर जादू कैसे कर सकता है? मैंने तो आज तक यहाँ किसी इंसान को जादू करते नहीं देखा, और तुम जानवर की बात कर रही हो। पर ऐसा हो कैसे सकता है भाग्यवान? वही तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, पर जो हुआ है सो हुआ है। सोचिए सोचिए, अगर वो कछुआ हमें मिल जाए तो हम उससे जादू से क्या क्या नहीं मंगवा सकते हैं। हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और हम राजा बन जाएंगे, राजा। बात तो तुम ठीक कह रही हो, पर इसमें सोचना क्या है? वो कछुआ हमारा ही तो है। उस कछुए को नदी से हमारे बेटे ने लाया था। वो कछुआ हम सावित्री से मांग लेंगे, उससे कह देंगे ये कछुआ हमारा है, गलती से तुम्हारे घर चला गया होगा, वो तुम वापस कर दो। फिर दोनों पति पत्नी फौरन सावित्री के घर पर पहुंचते हैं। अरे काका काकी, आप लोग यहाँ आइए ना, हम लोग घर के अंदर चलकर बात करते हैं, आइए। देखो सावित्री, मेरे पास बकवास करने का समय नहीं है, साफ सीधी बात करती हूँ। वो कछुआ जो तुम्हारे पास है, जो जादू करना जानता है, वो कछुआ हमारा है, उसे हमारे बेटे ने लाया था, गलती से वो तुम्हारे घर चला गया है। वो जादू वाला कछुआ हमें लौटा दो। ये आप क्या कह रही हैं? वो कछुआ मैं आपको लौटा दूं? मैंने तो सोचा था उस कछुए की मदद से हम इस दुनिया की गरीबी को दूर करेंगे, दुख को दूर करेंगे। इस तरह केवल वो आपके पास अच्छा नहीं रहेगा। अरे तुम्हें दुनिया की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कोई देवी नहीं हो। वो कछुआ हमारा है और उस पर केवल हमारा हक है, केवल और केवल हमारा। दुनिया कैसे जी रही है, क्या हो रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तुम चुपचाप हमारा कछुआ हमें वापस लौटा दो। तभी अचानक वो कछुआ खुद ब खुद घर के बाहर आता है। कामिनी फौरन उस कछुए को एक झोली में बंद कर लेती है। देखो सावित्री, मैं इस कछुए को लेकर जा रही हूँ। ये कछुआ जादू जानता है, ये बात केवल मेरे और तुम्हारे बीच रहनी चाहिए और किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को पता चला कि ये कछुआ जादू जानता है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझ रही हो ना? फिर दोनों पति पत्नी उस कछुए को अपने घर पर लेकर आ जाते हैं। वे लोग उस कछुए को बहुत डराते हैं और उससे तरह तरह की मांग करते हैं। ए कछुए, चल अपनी जादू से मेरे लिए ढेर सारे सोने, चांदी, गहने, हीरे ले आ। ये सब पहनकर मैं रानी से कम नहीं लगूंगी। चल जल्दी से ये सब ले आ, वरना इस डंडे से पीट पीट कर तुझे मार डालूंगी, समझा तू? अचानक से जादू होता है और दोनों पति पत्नी घर के बाहर पहुंच जाते हैं। कछुआ भी वहां से गायब हो चुका था और उनकी झोपड़ी वो भी गायब हो चुकी थी। अरे अरे भाग्यवान, हमारी झोपड़ी कहाँ गई? हमारी झोपड़ी कहाँ है? मुझे तो लगता है ये उस कछुए का काम है। देखिए ना, वो कछुआ भी यहाँ से गायब हो गया। हमने उससे गहने, चांदी, सोना मांगा और उसने बदले में हमारी झोपड़ी ही गायब कर दी। एक बार वो कछुआ मुझे मिल जाए, फिर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे मूर्ख औरत, तुम्हारे लालच के कारण हमारी झोपड़ी भी हमसे दूर हो गई। आखिरकार हमारे पास रहने के लिए एक घर तो था, अब वो भी नहीं रहा और मांग लो सोने चांदी। अब इस लालच का परिणाम यही होगा,
देख लिया ना तुमने लालच का परिणाम। यहाँ वो कछुआ वापस से सावित्री के घर पर पहुंच जाता है। उस कछुए को वापस देखकर सावित्री बहुत खुश होती है। वो कछुआ सावित्री को सारी बातें बताता है। ये क्या, तुमने उनका घर गायब कर दिया? ये तो बहुत बुरी बात है। एक घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है और तुमने एक झटके में उनकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। अब वो लोग कहाँ रहेंगे? ये तुमने सच में बहुत गलत किया है। अरे चिंता मत करो, मेरे जादू का प्रभाव केवल कुछ समय तक रहेगा। थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनका घर वापस आ जाएगा। तुम चिंता मत करो। वैसे सच कहूँ तो वो लोग बहुत बुरे हैं, बस दूसरों का बुरा चाहते रहते हैं। वैसे आपकी तो नौकरी भी जा चुकी है, घर में राशन तक नहीं है। अगर आप कहो तो मैं अपनी शक्तियों से ढेर सारे सोने चांदी गहने यहाँ लाकर रख दूंगा। इससे आपका पूरा जीवन हमेशा के लिए सुधर जाएगा। नहीं नहीं, ये सब चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। मैं ये सब चीज़ें अपनी ईमानदारी और मेहनत से खुद ब खुद कमा लूँगी। मुझे यूँ शक्तियों से बिना मेहनत के ये सब नहीं चाहिए। बिना मेहनत की चीज़ें बहुत जल्दी गायब हो जाती हैं, इसीलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। तुम सच में कितनी ईमानदार हो। और दूसरी तरफ तुम्हारे काका काकी, वो लोग कितने लालची हैं। वो लोग तो मुझसे ना जाने क्या क्या मांग रहे थे। अगर मैं वहाँ से भागकर नहीं आता तो वो लोग तो मुझे मार ही डालते। बहुत बुरे हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम इतने बड़े जादूगर हो तो तुम्हारे माता पिता तो और भी अधिक जादू जानते होंगे। तुम मुझे उन लोगों से मिलवाओगे क्या? मुझे देखना है वो लोग कैसे दिखते हैं। आज तक मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं था, सच कह रही हूँ। अरे कितनी बार बताऊं, मेरे माता पिता कछुआ नहीं है। इंसानों की दुनिया से कई कोसों दूर एक सपनों की दुनिया से आया हूँ। वहाँ तरह तरह के जादूगर रहते हैं और मैं वहाँ की दुनिया के राजा का सुपुत्र हूँ, यानी कि उस दुनिया का राजकुमार। पुत्र मेरी बात मान लो, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारा राज तिलक कर दूँ और तुम इस राज्य की अब सारी जिम्मेदारियां संभालो। तुम तो जानते ही हो, अगर वो जादूगर तांत्रिक तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें कैद कर लेगा। तुम्हें तो पता है ना उस तांत्रिक के बारे में, सब लोग जानते हैं उसके बारे में। पिताजी मैं इन सब बातों में नहीं मानता हूँ और हम सब थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ जानते हैं। आखिरकार उस तांत्रिक में ऐसा क्या है कि उससे सब लोग डरते हैं। आपने ना जाने कितने राजाओं के बारे में बताया है, सब उस तांत्रिक से डरते हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरी बात को समझो पुत्र, उस तांत्रिक के पास असीम शक्तियाँ हैं। वो राजकुमारों को अपने जाल में फंसा लेता है। जो राजकुमार समय के पहले अपना राज तिलक नहीं करते, उन्हें वो अपना शिकार बनाता है। उनकी मदद से वो अमर होता है और अपनी शक्तियाँ निरंतर बढ़ाते जाता है। हमें उससे बचकर रहना पड़ेगा। परंतु उस दिन मैंने अपने पिताजी की बातें टाल दी। इसी तरह एक दिन मैं अपने घोड़े के साथ जंगल में शिकार करने के लिए निकला था। मैं बहुत दूर आ चुका था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे सामने वही तांत्रिक खड़ा था जिसके बारे में पिताजी मुझे कहानियों में बताया करते थे। राजकुमार, बड़े लंबे अंतराल के बाद मुझे कोई शिकार मिला है। तुम राजकुमार हो ना, और तुम्हारा अभी तक राज तिलक भी नहीं हुआ है, मतलब तुम मेरे शिकार बनने के योग्य हो। अब तो मैं तुम्हें शिकार बनाऊंगा। इस जंगल में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी राजकुमार। अरे तुम कौन हो? हाँ, तुम वही तांत्रिक हो जिसके बारे में मुझे पिताजी बताया करते थे।
देखो, अगर तुम मेरे नज़दीक भी आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम जानते नहीं हो, मेरे पिताजी इस पूरे राज्य के महाराज हैं। अगर मुझे एक आँच भी आई तो उनके सैनिक तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। परंतु इससे पहले मैं कुछ कर पाता, उस तांत्रिक ने मुझे कछुआ बना दिया और मैं फंस गया उसकी जाल में। मेरी कोई भी शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी। किसी तरह मैं वहाँ से भाग निकला और रास्ता पाते ही मैं उस नदी में कूद गया और इस इंसानी दुनिया में पहुँच गया हूँ। हो, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। वो तांत्रिक कितना दुष्ट है, परंतु उस तांत्रिक को मारने का कोई तो रास्ता होगा ना। मैं जानती हूँ उसके पास बहुत शक्तियाँ हैं, परंतु बुराई का अंत अवश्य होता है। उसकी कोई ना कोई कमजोरी अवश्य होगी। वैसे तो वो तांत्रिक बहुत ताकतवर है, कोई उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता। मारना तो बहुत दूर की बात है, परंतु मैंने कहानियों में सुना था उस तांत्रिक की जान एक चील में बसती है। अगर हम उस चील को मार देंगे तो वो तांत्रिक खत्म हो जाएगा। बस, तो अब चिंता किस बात की। मैं तुम्हारी मदद करूंगी उस तांत्रिक का अंत करने के लिए। चलो, हम लोग तुम्हारी दुनिया में चलते हैं। मैं उस तांत्रिक का अंत करूंगी और तुम्हें तुम्हारे घर वापस पहुंचाऊंगी। तुम्हारे पिताजी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। वो कछुआ सावित्री को एक नदी के पास लेकर आता है। वो नदी सावित्री के लिए अनजान थी। ऐसी नदी उसने कभी नहीं देखी थी। ये क्या, यहाँ पर नदी कैसे आ गई? यहाँ पर तो एक गड्ढा था ना, और उस गड्ढे में कूड़े का ढेर। मैं यहाँ पर बहुत बार आई हूँ। ये नदी तो कभी नहीं दिखी, सच में। ये नदी किसी को नहीं दिखती, केवल मुझे और तुम्हें दिख रही है। यही रास्ता है उस सपनों की दुनिया में पहुंचने का। चलो, साथ में इस नदी में डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाते ही हम लोग उस दुनिया में पहुंच जाएंगे। मेरी सपनों की दुनिया इंसानों की दुनिया से बहुत अलग है। वो सावित्री जैसे ही नदी में डुबकी लगाती है, वो एक अलग सी दुनिया में पहुंच जाती है, परंतु एक पिंजरे में कैद। उसके सामने वो तांत्रिक खड़ा था। सावित्री ये सब देखकर बहुत डर जाती है। कछुआ बनकर मैं तुझे यहाँ लेकर आ गया और तुझे आभास भी नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ। तुझे तो ये तक आभास नहीं हुआ कि एक राजकुमार जो कछुए में तब्दील हो चुका हो, वो अपने पिता के पास मदद मांगने के बजाय तुम मूर्ख इंसानों के पास मदद मांगने जाता। सच में इंसान मेरी सोच से कई गुना मूर्ख होते हैं। क्या कहा? तुम वो तांत्रिक हो जो कछुआ बनकर मुझे झूठी कहानियां सुना रहे थे? क्यों किया तुमने ऐसा? आखिरकार तुम्हें इंसानों से क्या लेना देना? मुझे कैद करके इस दुनिया में लाकर आखिरकार तुम्हें क्या मिला? क्या मिला? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा तांत्रिक? मूर्ख लड़की, तो इस बात से अनजान है कि तू सपनों की दुनिया की ही एक राजकुमारी है जो इंसानों की दुनिया में पली बढ़ी। परंतु तू है तो एक राजकुमारी ना, और तेरा तो राज तिलक भी नहीं हुआ है। तेरा बलिदान देकर मैं अमर हो जाऊंगा। मैं अभी जंगल जा रहा हूँ, मुझे तपस्या करनी है। इस पिंजड़े से भागने की बिल्कुल कोशिश मत करना, वरना जलकर राख हो जाओगी। समझी तुम? मैं फिर आऊंगा और तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगा। यहाँ पुत्र को गए 2 सप्ताह से भी अधिक हो चुके थे। महाराज को अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही थी। मंत्री जी क्या हुआ? आपने तो मेरे पुत्र को ढूंढने के लिए सेना भेजी थी ना। 2 सप्ताह से भी अधिक हो चुका है। आखिरकार सेना कर क्या रही है? मेरा पुत्र कहाँ चला गया? उसे ढूंढ निकालो। किसी भी कीमत पर, किसी भी हालात पर उसे ढूंढो। महाराज आप चिंता मत करिए, हमने सेना को भेज दिया है। वो राजकुमार को ही ढूंढ रहे हैं। न जाने राजकुमार कहाँ चले गए हैं। राज्य की आधी सेना तो राजकुमार को ढूंढने में ही लगी हुई है। आप चिंता मत कीजिए, राजकुमार जल्द ही मिल जाएंगे।
सिर्फ आधी सेना ही क्यों मंत्री जी, राज्य की पूरी सेना को मेरे पुत्र को ढूंढने के लिए भेज दीजिए। अगर मेरा पुत्र ही नहीं रहेगा तो मैं इस राज्य का, इस सेना का क्या करूँगा। मुझे 2 दिन के अंदर ही मेरा बेटा किसी भी हालात पर इस राज्य में चाहिए, अन्यथा मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ सावित्री अभी भी कैद में थी। वो फूट फूट कर रो रही थी। इस घटना से उसके दिल पर बहुत आहत हुआ था। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। कितनी भोली हूँ मैं। काश इतनी दयावान ना होती तो यहाँ इस पिंजड़े में ना होती। मेरा भाई वाह मेरी कितनी चिंता कर रहा होगा। लोग मेरे बारे में क्या क्या नहीं सोच रहे होंगे। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। काश मैं इतनी दयावान ना होती। हाँ, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और तुम मुझे ही अपराधी घोषित कर रही हो। तुम भले ही यहाँ की कोई राजकुमारी हो, परंतु पली बड़ी तो इंसानों की दुनिया में हो। मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक कहते थे, इंसानों की अक्ल घुटने में होती है। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अब झगड़ा करना बंद भी करो। न जाने तुम्हारे पिताजी की सोच इतनी बड़ी कैसे है। वैसे मुझे इस पिंजड़े से बाहर निकलना है। हमें मिलकर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना वो तांत्रिक हमारी बलि चढ़ा देगा। हाँ वो तो है, वो तांत्रिक सच में बहुत ताकतवर है। परंतु मेरे पिताजी एक बात बताया करते थे, वो तांत्रिक के पास एक चील है। उस चील में ही उस तांत्रिक की जान बसती है। अगर हम लोग उस चील को किसी तरह मार दें तो वो तांत्रिक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हमारा राज्य भी वापस से खिल जाएगा। क्या कहा? सच में ये बात सत्य है? ये तांत्रिक तो मुझसे भी अधिक मूर्ख है। बताओ, अपनी मृत्यु का राज मुझे तुम्हारे रूप में आकर खुद ब खुद बता गया था। भला ऐसा कोई जादूगर होता भी है